नमस्कार साथियों। आज हम चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 को यहाँ पर पढ़ेंगे। और 5.1 को पढ़ने से पहले इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो पहले हम यहाँ पर समझ लें। यहाँ पर चैप्टर 5 हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये यहाँ पर आपकी बुक में यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखी है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जब कोई क्या है सीरीज इस प्रकार दे रखी हो कि उसका जो अगला जो टर्म है वो एक निश्चित नंबर के प्लस से प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे क्या सीरीज को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं। यहाँ पर जैसे आपको डेफिनेशन में दिया है, एन ए पी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। एक फिक्स नंबर के क्या है प्लस करने पर अगला टर्म आपको उसमें प्राप्त होता है टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यहाँ पर तो इस तरह की जो सीरीज बनती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम एपी से शो करते हैं। इसका जनरल फॉर्म यदि हम देखें तो जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या फर्स्ट नंबर आपका ए है, तो यहाँ पर क्या है ए, और फिर यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है ए प्लस प्लस पहला नंबर यहाँ पर आपका बनेगा ए। फिर अगला जैसे नंबर हम देखें तो ए प्लस डी, अगला देखें तो ए प्लस टू डी। इस तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि हम देखें एक कॉमन डिफरेंस मैंने क्या लिया, यहाँ पर डी लिया है। मतलब पहला फर्स्ट जो टर्म है वो ए है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है मैंने इसमें ए में डी प्लस कर दिया, फिर दोबारा ए में डी प्लस किया, मतलब ए प्लस टू डी हो गया। इस प्रकार आगे भी हम देखें तो फिर क्या आएगा, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, इस प्रकार अपना चलते हैं। तो ये इसके क्या जनरल है। यदि इसका क्या है हम फॉर्मूला यदि हम देखें, इसका फॉर्मूला देखें तो इसका जो क्या फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये क्या होता है, यहाँ पर क्या है इसका जो एन नंबर का यहाँ पर क्या है कोई भी यहाँ पर टर्म है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर जैसे क्या है पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इस प्रकार डॉट डॉट यहाँ पर लास्ट टर्म जैसे उसकी यहाँ पर क्या है एन वाली क्या है ए एन है। तो इस तरह से ए एन मतलब लास्ट टर्म निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज इसमें करते हैं। क्या होता है ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए फर्स्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म होती है, और डी उनका जो क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, तो जैसे अपने पास यहाँ पर पहली टर्म ए वन है, फिर ए टू है, फिर ए थ्री, इस प्रकार है। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म अपन माइनस करते हैं। मतलब जैसे ए टू में से ए वन माइनस कर सकती हो, या ए थ्री में से ए टू माइनस कर सकती हो, या ए फोर में से ए थ्री माइनस कर सकते हो। तो ए टू माइनस ए वन, यहाँ पर इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर डी की वैल्यू निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पर बोलते हैं। और सभी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल से आप यदि समझें इसको, तो जैसे यहाँ पर क्या है कोई भी नंबर मैंने यहाँ पर जैसे ले लिया, पहला जो टर्म है वो कितना है, टेन है। फिर अगला टर्म जैसे मैं यहाँ पर क्या है फोर्टीन ले लेता हूँ, अगला टर्म फिर यहाँ पर क्या है एटीन ले लेता हूँ, अगला टर्म मतलब यहाँ पर ट्वेंटी टू ले लेता हूँ। तो यहाँ पर यदि मैं देखूं तो मैंने क्या एक निश्चित नंबर यहाँ पर क्या लिया, फोर लिया है। मतलब इन सभी में एक जो अगला टर्म है एक निश्चित नंबर यानी कि फोर के प्लस से प्राप्त यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और भी आगे बढ़ेंगे तो ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा, और भी आगे बढ़ेंगे तो थर्टी हो जाएगा। तो इस प्रकार डॉट डॉट ये चलता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता करना है। यहाँ पर सिक्स नंबर का यहाँ पर टर्म चाहिए, या एट नंबर का चाहिए, टेन नंबर का चाहिए, तो ये क्या ऐसी जो सीरीज बनती है इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो जो डी होता है मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस का भी आप ध्यान रखना कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और यहाँ पर डी की जो वैल्यू है कॉमन डिफरेंस है वो जीरो भी हो सकता है। इस पॉइंट को आप विशेष ध्यान यहाँ पर रखना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब जो डी है, जो प्लस हो रहा है जो नंबर, तो प्लस होने वाला नंबर प्लस में भी हो सकता है, प्लस होने वाला नंबर माइनस में मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी सीरीज अपनी क्या कहलाती है, यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। और भी यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल से आगे बढ़ें, जैसे यहाँ पर क्या है और भी जैसे क्या है, मैं यहाँ पर क्या जैसे फिफ्टी लेता हूँ। ठीक है, फिफ्टी लेता हूँ। अगला जैसे यहाँ पर टर्म है, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर क्या फोर्टी एट लेता हूँ। अगला टर्म यहाँ पर यदि देखूँ मैं यहाँ पर क्या फोर्टी सिक्स लेता हूँ।
फिर यहाँ पर 44 लेता हूँ, तो इस प्रकार यहाँ पर डॉट डॉट। यहाँ पर यदि आप देखें तो डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -2 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है -2, इसमें प्लस हो रहा है, तो बोलना प्लस ही है आपको। मतलब यहाँ पर जैसे 50 है, तो सबसे पहले 50 में क्या प्लस किया हमने, यहाँ पर -2 प्लस किया, तो क्या प्राप्त हुआ आपको, 48 हो गया। ठीक है, अब 48 में फिर हमने दोबारा क्या किया, तो 48 में फिर दोबारा प्लस -2 किया, तो आप देखें तो प्लस का 48 और -2, यानी फिर यहाँ पर कितना आएगा, 46 आएगा। तो हर बार हम -2 यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो डी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। जीरो होने का मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लूँ, जैसे 6 6 6 6, तो डॉट डॉट डॉट। अब देखो हर टर्म में क्या प्लस हो रहा है, 6 मतलब 0 0 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है मतलब डी है, वो क्या है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर। तो इस प्रकार की जो सीरीज होती है वो क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाती है, जिसे शॉर्ट में आप एपी यहाँ पर बोला करेंगे। यहाँ पर देखिए हम एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम जैसे लेते हैं, इसमें क्या लिया है पहले इसको पढ़ें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो हमको नीचे क्या है, कुछ यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर दे रखी है, 4 प्रॉब्लम आपको इसमें दे रखी है। इनमें आपको क्या है, कुछ नंबर आपको दे रखे हैं। ठीक है, इनको क्या करना है, आपको क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पर बनाना है, और जो बनाने के बाद बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्यों है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब यहाँ पर इसने प्रॉब्लम क्या रखी है कि एक टैक्सी जो है वो यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर पर, मतलब पहले 1 किलोमीटर पर क्या है, यहाँ पर क्या है 15 रुपीज चार्ज करती है। उसके बाद बोल रहा है फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशन, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितना बढ़ता जाता है तो पर किलोमीटर पर फिर भाई 8 रुपये यहाँ पर 8 रुपीज यहाँ पर क्या है प्लस करता चला जाता है। ठीक है, तो इसको हमको क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पर एपी में यहाँ पर बनाना है, और ये क्यों है वो भी आपको रीजन यहाँ पर देने यहाँ पर। ठीक है, तो पहले यदि हम देखें यहाँ पर, जैसे फेयर फॉर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर की उसकी चार्ज है, जिसको अपन यहाँ पर क्या है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो यहाँ पर क्या चार्ज है वो कितना, यहाँ पर 15 रुपीज है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर इसी तरह यहाँ पर फेयर ऑफ 2 किलोमीटर। ठीक है, अब सेकंड किलोमीटर पर इसको अपन A2 यहाँ पर ले लेते हैं टर्म, तो A2 सेकंड टर्म पर यहाँ पर कितना बनेगा। अब उसने बोल रखा था कि यहाँ पर उसके बाद क्या, फर्स्ट किलोमीटर के बाद जब जाता है तो उस पर 8 रुपीज एड यहाँ पर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर सेकंड टर्म के लिए कितना बनेगा, 15 और प्लस में 8। तो सेकंड टर्म कितनी बनेगी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 2 किलोमीटर का जो चार्ज बनेगा 15 + 8, यानी कि कितना हो जाएगा 23 रुपीज। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पर क्या है, आगे हम क्या है, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर यदि आपको जाना है तो कितना चार्ज बनेगा। यहाँ पर जैसे इसको थर्ड नंबर का दे दूंगा यहाँ पर, तो अब जो क्या है, फिर 8 रुपीज फिर प्लस हो जाएगा, मतलब 23 था, तो 23 में फिर यहाँ पर 8 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 23 में 8 प्लस करते हैं तो 31 रुपीज। ठीक है, तो 31 रुपीज यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जैसे और भी आगे चलते हैं, जैसे 4 किलोमीटर का चार्ज, मतलब यहाँ पर जैसे फोर्थ नंबर की टर्म, तो कितना बनेगा, अब थर्ड तक कितना था, 31 था, तो आगे क्या करना है, फिर दोबारा 8 रुपीज यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसने बोल रखा है कि पर किलोमीटर पर 8 रुपीज प्लस यहाँ पर होना है, तो कितना हो जाएगा, 31 प्लस में 8 मतलब 39 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से अपना यहाँ पर 8 रुपीज यहाँ पर चलता चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो सीरीज है, ये कि यहाँ पर सीरीज बन गई। अब इसको चेक करना है कि ये क्या है, एपी में है या नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एपी में है या नहीं है, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म यहाँ की हो गई। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस मतलब यहाँ पर जैसे A2 - A1 का वैल्यू, ठीक है, A3 - A2 का वैल्यू, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर A4 - A3 का जो वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और भी आगे तो अपन यहीं तक चेक कर लेते हैं, तो इसमें यहाँ पर क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर A2 - A3 तो कितना है, यहाँ पर 23 - में 15, A2 की वैल्यू कितनी है, 23 है,
और A1 की कितनी यहाँ पर 15 है, तो 23 माइनस 15 यानी कितना आता है 8 आता है। फिर 83 माइनस A2, तो A3 मतलब कितना है 31 है, और A2 कितना यहाँ पर 23 है। तो 31 में से 23 माइनस करोगे तो भी कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह A4 माइनस A3 मतलब 39 माइनस 31, इसको करेंगे तो भी आपको कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। और कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो सीरीज है वो कैसी यहाँ पर AP में है। तो यहाँ पर अपनी बात को हम क्लियर कर देंगे। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम, तो इनका जो डिफरेंस है सभी टर्म का, सक्सेसिव टर्म का, वो कैसा है सेम है। हेंस इट इज अ AP, तो यह कि जो सीरीज है वो किसी है AP में है यहाँ पर। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो इसने यहाँ पर क्या बोल रखा है कि एक क्या सिलेंडर है जिसमें यहाँ पर क्या है, हर बार क्या होता है उसमें जितनी ईयर है उसका 1/4 क्या कर देती हैं, निकाल देते हैं। हर बार क्या है जितनी ईयर उसमें है सिलेंडर में उसका 1/4 यहाँ पर 4 निकाल देती हैं। तो आपको ये चेक करना है कि AP में है या नहीं है। ठीक है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं। जैसे अभी हमने रीजन दिया कि क्यों है, अभी अपन ने बोला कि भाई, तो हमने उसमें लिखा कि कैसा है यहाँ पर क्या, इसकी प्रोग्रेसिव जो टर्म है वो कैसी थी, सेम थी, इसलिए वो कैसा था अपना AP में था। और यदि सेम नहीं आती कॉमन डिफरेंस तो अपन से यहाँ पर लिख देते। तो यहाँ पर अपन यहाँ पर इसको बढ़ाते हैं। तो पहले अपन लेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर हमने पहले क्या कर लिया, लेट कर लिया। लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर A1 इक्वल में X। तो हमने मान लिया कि सिलेंडर में क्या है, जो पहले स्टार्टिंग में जो एयर थी वो कितनी थी, यहाँ पर X थी, जिसको हमने फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पर A1 नाम दे दिया। अब उसने यहाँ पर क्या बोल रखा है कि हर बार उसमें जितना यहाँ पर क्या एयर है उसका 1/4 क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट ऑफ आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, तो पहली बार जब उसमें निकली तो यहाँ पर कितनी बचेगी, यहाँ पर तो जैसे सेकंड टर्म के A2, तो स्टार्टिंग में कितनी थी X थी। अब X में से 1/4 X यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 1/4 इसको माइनस करोगे तो देखो 4 का इंटू एक्स से करोगे 4x, और माइनस में x यानी कितना आएगा 3/4x। तो यहाँ पर क्या है, जो A2 यहाँ पर मतलब सेकंड टर्म अपनी बन गई। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ ईयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड टर्म, सेकंड रिमूवेबल। ठीक है, तो सेकंड रिमूवेबल यानी इसको हम क्या है A3 नाम दे दें। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3/4x बचा। अब अगले बार में फिर दोबारा क्या है, उसमें जितनी यहाँ पर ईयर है उस ईयर का कितना निकलेगा, 1/4 फिर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर 3/4x है, इसमें से कितना कम होगा, तो इसमें से कम होगा 3/4x इंटू में 1/4, इतना इसका दोबारा कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें जितनी ईयर है उस ईयर का यहाँ पर क्या 1/4 कम होना है। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पर क्या, थर्ड में यहाँ पर तो 3/4x। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1 का इंटू 3 से करेंगे तो 3, और 4 का इंटू 4 से करेंगे तो 4 ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दें। यहाँ पर कितना आता है, 4 और 16 का हम LCM लेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब देखो 16 में 4 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 का ऊपर इंटू मतलब कितना 12x, और माइनस में 3x। अब 12 में से 3 माइनस करेंगे यानी कितना आता है यहाँ पर 9/16x। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी क्या है, थर्ड टर्म यहाँ पर बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ ईयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल, मतलब तीसरी बार जब आप उसको दोबारा निकालोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर क्या है थर्ड मतलब फोर्थ टर्म जो बनेगी वो कितनी बनेगी, तो 9/16 अब उसमें है, तो 9/60 में से कितना कम करेंगे, तो 9 यहाँ पर 16 का 1/4 यानी कि 9/16x, और इंटू में इसका फिर 1/4 फिर माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर देखो 16, और इधर कितना यहाँ पर 16 इंटू में 4 यानी 64 हो जाएगा यहाँ पर। तो 64 इसका क्या आएगा, LCM यहाँ पर आ जाएगा। अब 64x LCM आएगा तो 16 से 64 को प्लस डिवाइड करोगे 4 आएगा, और 4 का ऊपर 9 से इंटू करोगे 36x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 9x इक्वल यहाँ पर कितना बनेगा, तो 36 में से 9 माइनस करो यानी कितना आता है 27/16x। ये आपकी क्या है, A4 की वैल्यू यहाँ पर बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब हमको क्या है, ये यहाँ पर टर्म बना है। अब आपको ये चेक करना है कि ये क्या है, AP में है या नहीं है।
अब एपी में है या नहीं है तो अपन को क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपको पता यहाँ पर करना है उसमें, ठीक है। तो यह सीरीज जो दी गई सीरीज क्या है, एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए हमको कॉमन डिफरेंस मतलब ए2 माइनस ए1, ए3 माइनस ए2 और ए4 माइनस ए3 अपन को निकालना पड़ेगा। जब ये तीनों सेम आएंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि एपी में है, और तीनों से यदि सेम नहीं आते तो हम बोल देंगे कि एपी में नहीं है। तो ए2 माइनस ए1, तो ए2 की वैल्यू यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या प्राप्त की थी, 3y4x माइनस में a1, तो a1 आपने यहाँ पर x यहाँ पर लिया था। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का इंटू एक्स से करेंगे तो 4x माइनस 3, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का x/4 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। फिर अगला है a3 माइनस a2, तो a3 मतलब यहाँ पर आपने क्या a3 की वैल्यू आपने क्या निकाला था, तो a3 की वैल्यू हमारे पास आई थी कितनी, 9/16x, और माइनस ए2, तो ए2 आपको दिख ही रही यहाँ पर कितनी है, 3/4x, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो 16 और 6 का जो एलसीएम लेंगे दोबारा कितना आएगा, 16 आएगा। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का ऊपर इंटू करेंगे तो 9x, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 का ऊपर इंटू मतलब कि 12x, ठीक है। यानी कितना बनेगा, यहाँ पर देखो 9 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 3x और अपॉन में 16, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसी तरह देखें a4 माइनस a3, तो a4 की जो वैल्यू आपने निकाली थी, तो a4 की वैल्यू निकाली थी 27 अपॉन में 64, ठीक है, x, और माइनस a3, तो a3 की वैल्यू तो ये है यहाँ पर कितना है, 9 अपॉन में 16x। इसको सॉल्व करेंगे तो देखें 64 और 16 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 64, ठीक है। 64 को 64 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 का ऊपर इंटू मतलब 27x, माइनस 16 को से यहाँ पर 64 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 का ऊपर इंटू करेंगे तो 9 4 जा 36x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आता है, 27 में से 36 माइनस करेंगे तो माइनस का 9 अपॉन में 64x, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो तीनों टर्म कैसी हैं, अलग अलग है। a2 माइनस a1 की जो वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस है, वो x माइनस का x/4 है। a3 माइनस a2 जो है वो कितना, माइनस 3x अपॉन में 16 है, और a4 माइनस a3 जो है वो माइनस 9 अपॉन 64x है। तो इसका मतलब ये है AP में नहीं है, और AP में नहीं है तो बस आप एक लाइन यहाँ पर लिख देती हैं और आगे अपना आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये लाइन आप लिख देंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम, इनकी जो सक्सेसिव टर्म है वो सेम नहीं है, हेंस इट इज नॉट एपी, इसलिए यह एपी में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट थर्ड है हमारा, पहले इसको समझ लें। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। यहाँ पर एक क्या है, जैसे कुआं को क्या है, खोदा जाता है, ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट है वो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट 1 मीटर खोदने में उसको 150 रुपीज का क्या आता है, कॉस्ट आता है, एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर, और उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक मीटर पर उसकी जो कॉस्ट है 50 रुपीज यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। मतलब पहला 1 मीटर जब खोदा तो उस पर यहाँ पर 150 रुपी यहाँ पर कॉस्ट लगेगा। फिर अगला जब 2 मीटर खोदेंगे तो यहाँ पर 150 रुपी में 50 और बढ़ जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा। फिर 3 मीटर जब खोदेंगे 50 रुपी और बढ़ जाएगा, तो 3 मीटर का जो चार्ज होगा वो कितना बनेगा, यहाँ पर 200 प्लस 50, मतलब यहाँ पर क्या है 250 यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह यहाँ पर क्या है, प्रत्येक मीटर पर क्या है उसका जो चार्ज है वो कितना हो जाता है, 50 रुपीज और बढ़ता हुआ चला जाता है 1 मीटर का। तो यह है, आपको चेक करना है कि ये कैसा है, ये सिचुएशन है वो एपी में है या नहीं है, और यदि है तो कैसे कैसे है। तो पहले अपन यहाँ पर इसको ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कॉस्ट फॉर डिगिंग, कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्या है खोदने में की जो कॉस्ट है वो कितना लगेगा, यहाँ पर क्या 1 मीटर की चार्ज लगेगा वो 150 रुपीज का उसका लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उसने ये बोल रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखें इसमें बोल रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, तो 1 मीटर खोदने में उसको 150 रुपीज का लगने का। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हम देखें कॉस्ट फॉर डिगिंग
2 मीटर, तो इसको यहाँ पर जैसे A1 दे देती हैं, तो कॉस्ट फॉर 2 मीटर, तो 2 मीटर खोदने में कितना चार्ज लगेगा, जिसको अपन जैसे A2 ले लेते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, 50 रुपीज़ और प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही बोल रखा है कि यहाँ पर उसके बाद हर मीटर पर उसका जो चार्ज है वो 50 रुपीज़ बनेगा, 50 रुपीज़ प्लस हो जाएगा। तो 150 प्लस 50 मतलब यहाँ पर 200। तो यहाँ पर दूसरा जो मीटर यहाँ पर खोदने में उसको जो चार्ज लगेगा वो 200 रुपीज़ का चार्ज उसको लगेगा। फिर उसके बाद क्या है, इसी तरह कॉस्ट फॉर डिगिंग 3 मीटर, तो 3 मीटर जब यहाँ पर खोदेंगे, यहाँ पर डिगिंग करेंगे, तो उसका जो चार्ज होगा उसको अपन जैसे 3 मान लेते हैं, तो फिर दोबारा 50 रुपीज़ बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, 2 मीटर तक खोदने में यहाँ पर क्या है, 2 मीटर खोदने में यहाँ पर कितना है, 200 है। तो यहाँ पर 3 मीटर खोदने में यहाँ पर उसको कितना, 1 मीटर और बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, 50 रुपीज़ और बढ़ जाएगा। मतलब 200 प्लस 50 मतलब 250 रुपीज़ यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या है, आगे क्या है, फोर्थ टर्म पर चलेंगे। यहाँ पर मतलब 4 मीटर पे उसका जो चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा, तो 50 रुपीज़ फिर बढ़ जाएगा, मतलब 250 और प्लस में 50, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 300 रुपीज़। ठीक है, 300 रुपीज़ अपना हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो कैब होता हुआ चला जाएगा। अब इसको हमको चेक करना है कि जो यहाँ पर जो टर्म दे रखी हैं, ये यहाँ पर क्या है, एपी में है या नहीं है। जैसे पहली टर्म A1 150, A2 200, A3 250, A4 कितना 300, तो ये अपना यहाँ पर बढ़ रहा। अब एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर मालूम करना पड़ेगा। मतलब A2 माइनस A1 निकालें, ठीक है, और A3 माइनस A2 निकालें, और इसी तरह यहाँ पर A4 माइनस A3 निकालें, ठीक है। और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो देखो A2 माइनस A1, तो A2 यानी कितना यहाँ पर 200, और A1 तो A1 की वैल्यू कितनी है 150, तो 150 ले लेंगे। तो 200 में से 150 माइनस करोगे तो कितना आएगा 50। फिर यहाँ पर A3 माइनस A2, तो A3 मतलब कितना यहाँ पर 250, ठीक है, माइनस A2, तो A2 कितना यहाँ पर 200, तो 200 यानी कितना बनेगा इनका डिफरेंस, यानी कि 50। फिर देखें A4 माइनस A3 मतलब यहाँ पर 300 माइनस 250, ठीक है, कितना बनेगा यहाँ पर डिफरेंस इनका 50 रुपीज़। ठीक है, तो सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 50-50 यहाँ पर आ रहा है, और 50-50 आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि जो यहाँ पर जो सीरीज इसके द्वारा जो बनेगी, जो यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है, वो कैसी बनेगी, यहाँ पर क्या है एपी में बनेगी। बस इसको अपन क्लियरली लिख देते हैं। तो इस तरह से अपन क्लियर कर देंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम। तो इनका जो सभी का क्या सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। हेंस इट इज एन एपी, इसलिए ये कैसी है, एपी में यह सीरीज है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी यहाँ पर क्या है, कोई भी क्या है, जैसे अकाउंट में क्या है 10,000 रुपीज डिपॉजिट करता है, और इस पर क्या है पर एनम उसको क्या है 8% का क्या मिलता है, इंटरेस्ट यहाँ पर मिलता है। तो इसको आपको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो पहले यहाँ पर आप देख लें, उसमें यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसको अपन आर से डिनोट करते हैं, वो कितना होता है यहाँ पर 8% यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल जो अमाउंट है, जो उसने यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या अमाउंट लगा रखा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर कितना है 10,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर जिसको जो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब स्टार्टिंग की फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म यानी A1, तो A1 की जो वैल्यू है प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना यहाँ पर 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, अब उस पर क्या करता है, पर 8% से पर एनम से क्या है, यहाँ पर क्या लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अब हर वर्ष उस पर क्या है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको यहाँ पर वैल्यू उसका क्या है कर निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, अमाउंट निकालने के लिए पहले जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप पहले देख लें। तो ए इक्वल क्या होता है, P1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये मतलब यहाँ पर अमाउंट निकालने के लिए दो तीन यहाँ पर ईयर्स का, जितने भी ईयर का क्या है अमाउंट निकालना है, तो पी प्रिंसिपल होता है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और एन क्या होता है, ईयर होता है। अब जी तो हो गया, अब हमको निकालना है अमाउंट ऑफ फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अमाउंट, अमाउंट आफ्टर आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, अब 1 ईयर के बाद अमाउंट क्या बनेगा, 1 ईयर, तो यहाँ पर इसको अपन जैसे A2 नाम दे दें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे पी, तो पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट यानी कितना यहाँ पर
10,000 रुपीज। 1 प्लस आर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 8%, 8/100 की पावर एन। तो 1 ईयर के लिए लिया तो एन की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 10,000। और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन। तो देखें 4 से कट रहा है यहाँ पर, 4 2 जा और 4 से काटेंगे तो 25। ठीक है, तो 25 का 1 में करेंगे 25 प्लस में 2 यानी कि 27, तो 27/25। ठीक है, इससे काट दें यहाँ पर 25 से कितने बार में 400 में यहाँ पर जा जाएगा। इसका इंटू करते हैं, 25 का 400 से इंटू करेंगे तो 25 4 जा 100 और यहाँ पर इंटू में कितने हैं 27। ठीक है, तो इनका यहाँ पर क्या है इंटू यहाँ पर कर देते हैं, सॉरी 25 नहीं सॉरी 27 है, 27 का 400 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा वो अपन यहाँ पर इसमें रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 10,800 अपना यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अपन यहाँ पर क्या है आगे चलते हैं यहाँ पर आफ्टर सेकेंड ईयर। तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो 2 ईयर। ठीक है, तो 2 ईयर इसको अपन यहाँ पर अगली टर्म जैसे E3 नाम देते हैं। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर 2 ईयर्स का अमाउंट निकालें अपन यहाँ पर। तो 2 ईयर्स का अमाउंट निकालोगे तो फॉर्मूला आपका यही है ए इक्वल पी। तो पी की वैल्यू यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है 10,000 है। इनटू में यहाँ पर अब 1 प्लस 8/100 की पावर कितना 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बनेगा यहाँ पर 10,000 इंटू में इसको काटते हैं तो 2 और इधर यहाँ पर क्या 25 यानी कितना दिन बनेगा यहाँ पर 25 मतलब 27/25 और ये स्क्वायर है ऊपर पावर 2 है इसलिए इसको अपन कितने बार लिख लें 2 बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको अभी यहाँ से फिर दोबारा काटते हैं तो 25 से काटेंगे तो अभी आया था 400 तो आना ही है। फिर 25 से फिर काटेंगे तो 25 बन जाए 25, 25 से 25 कितने 15 आएंगे 15 यानी 150 हो जाएगा। तो 150 मतलब 25 से 6 टाइम है तो 60 इंटू 27 इंटू 27, तो 27 और 16 का इंटू करेंगे तो हमको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी 12,597। इनका आप मल्टीप्लाई करके देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 की वैल्यू हुई। अब इसी तरह से फिर अपन यहाँ पर अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स पर देखें यहाँ पर अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स इसको अपन जैसे अगली टर्म मतलब A4 नाम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, अब 3 ईयर्स का निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 10,000। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जैसे 27 2 ईयर्स का था तो इनको 2 टाइम लिखा हुआ था, 3 ईयर्स का तो ये 3 टाइम लिखा हो जाएगा मतलब 27/25 इंटू 27/25 इंटू 27/25। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखें जैसे ये 2 बार एक बार कटा था तो ऊपर अपने आप दिख गए थे 400 आया था। फिर दोबारा 25 से काटा था तो कितना आया था 16 आया था। ठीक है, अब इनका यहाँ पर हम क्या करते हैं इंटू करते हैं। तो इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या है जो वैल्यू मिलेगी वो लगभग लगभग वैल्यू यहाँ पर मिलेगी क्योंकि यहाँ पर ये अभी क्या कट नहीं रहा और कट नहीं रहे तो जो वैल्यू मिलेगी वो लगभग लगभग वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पर 15,869 के राउंड फिगर में ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू A3 A4 अपना बन गया। अब यहाँ से यदि हम देखें कि ये यहाँ पर AP में है या नहीं है तो AP में है या नहीं है तो इसके लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा यहाँ पर सक्सेसिव टर्म की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगी। मतलब यहाँ पर आपको A2 माइनस A1 को देखना पड़ेगा। तो A2 मतलब यहाँ पर कितना है 10,800। ठीक है, और A1 मतलब प्रिंसिपल अमाउंट था 10,000। ठीक है, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 800। ठीक है, फिर अपन अगला जैसे टर्म देखें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मतलब A3 माइनस A2। अब A3 माइनस A2 तो A3 कितना यहाँ पर था हमारा 12,597 और माइनस A2 तो A2 कितना यहाँ पर 10,800 ये हमारा था उसमें। ठीक है, तो इनका कॉमन डिफरेंस आप जॉब करेंगे तो जी अपन को मिलेगा यहाँ पर 1,797। ठीक है, ये यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आगे जैसे अपन को चाहिए A4 माइनस में A3 तो A4 माइनस A3 तो A4 मतलब यहाँ पर क्या है ये निकला है अपना A4 यानी 15,869। ठीक है, राउंड फिगर में ले लिया था हमने। ठीक है, माइनस A3 तो A3 की वैल्यू ये है अपनी 12,597। ठीक है, और इनका जब डिफरेंस करेंगे तो अपना बनेगा 3,272।
ठीक है, ये अपना बन जाएगा। इसका अब देखने पर आपको लिख रहा है कि जो सभी जो वैल्यू आई हैं वो अलग अलग आई हैं, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर समान नहीं है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पर समान नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। ठीक है, और एपी में नहीं है, बस एक लाइन अपन यहाँ पर क्लियर करके लिख देते हैं और आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम। तो सक्सेसिव टर्म जो है वो सेम नहीं है, इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट एन एपी, इसलिए है एपी में नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, तो नीचे आपको यहाँ पर कह दिया है फर्स्ट टर्म दे रखी है और साथ में यहाँ पर क्या है, इनका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है, और इन यहाँ पर क्या फिफ्थ पार्ट आपको इस क्वेश्चन के यहाँ पर दे रखे हैं। इनमें से यहाँ पर सभी के आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले यहाँ पर फोर टर्म आपको मालूम करना है एपी की। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का पार्ट फर्स्ट है। तो यहाँ पर ए इक्वल यहाँ पर क्या दिया है, 10 दिया है, एंड डी इक्वल यहाँ पर 10 दिया है। यहाँ पर ए यानी कि फर्स्ट टर्म और डी यानी इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो, और हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फोर फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पर मालूम करना है। तो पहले हम फर्स्ट टर्म चलते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म यानी कि यहाँ पर इसको जैसे हम ए वन नाम देते हैं, तो ए वन इक्वल यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म मतलब जो दे रखा है ए का वैल्यू वो यहाँ पर है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर सेकंड टर्म निकालेंगे, तो सेकंड टर्म यानी ए टू इक्वल में, अब यहाँ पर अगला जब टर्म निकालते हैं तो हर बार के डी प्लस करते जाते हैं पिछले वाले टर्म में, मतलब ए वन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए वन में हम यहाँ पर डी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ए वन यानी कितना, यहाँ पर 10 है। ठीक है, और डी, तो डी की वैल्यू भी कितनी है, 10 है। ठीक है, तो 10 प्लस 10 यानी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह हमको क्या है, थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म यानी कि यहाँ पर इसको हम ए थ्री नाम देते हैं। तो ए थ्री इक्वल क्या बनेगा, ए टू, मतलब यहाँ पर पिछली वाली जो टर्म है ए टू में फिर यहाँ पर हम अगला आगे डी प्लस कर देंगे। तो ठीक है, तो ए टू की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की थी, 20, और प्लस में यहाँ पर डी, तो डी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 10 दे रखी है, तो 10 इसमें हम प्लस कर देंगे। तो 20 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा, 30 अपना हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे निकालेंगे फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म यानी ए फोर इक्वल, तो ए फोर निकालने के लिए करें पिछली टर्म यानी ए थ्री में, फिर दोबारा हम क्या करें, यहाँ पर डी प्लस कर दें। ठीक है, तो ए थ्री की वैल्यू कितनी यहाँ पर 30, और प्लस डी, तो डी की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो हर बार क्या 10 प्लस करते जाएं, और आपका यहाँ पर इस प्रकार क्या है, कितनी भी आप टर्म यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार फोर्थ जो टर्म है वो कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पर 40 यहाँ पर हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, और यही हमारे क्या आंसर इसके बन जाते हैं आप। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे क्या है, सभी टर्म यहाँ पर बन जाती है, मतलब यहाँ पर 10 प्लस कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोर फर्स्ट टर्म यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, आगे चल देखें, इसका सेकंड पार्ट है हमारा। यहाँ पर ए इक्वल यहाँ पर -2 दिया है और डी की वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखी है, और इसमें हमको क्या है, फर्स्ट फोर टर्म आपको मालूम करना है। तो पहले हम देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म यानी कि इसको हम ए वन नाम देते हैं। तो ए वन इक्वल यहाँ पर क्या बनेगा, ए की वैल्यू यहाँ पर जो दे रखी है, ए यानी कि यहाँ पर -2। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या निकालें, हम सेकंड टर्म निकालें। तो सेकंड टर्म यानी कि ए टू, तो ए टू निकालने के लिए कह रहे हैं फर्स्ट टर्म यानी जो ए वन आई है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी प्लस करेंगे। तो डी प्लस करेंगे तो ए वन मतलब -2, और प्लस डी, तो डी की वैल्यू कितनी है, 0। तो कितना आएगा यहाँ पर -2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर थर्ड टर्म निकालेंगे। तो थर्ड टर्म मतलब जिसको आप ए थ्री नाम दे दें, तो ए थ्री इक्वल यहाँ पर क्या बनेगा, ए टू प्लस में डी, तो ए टू यानी कि यहाँ पर कितना -2 है, और प्लस में डी, तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0 है। तो कितना बनेगा, यहाँ पर -2 में 0 प्लस करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या निकालें, यहाँ पर फोर्थ टर्म निकालें। तो फोर्थ टर्म यानी कि ए फोर इसको नाम देते हैं। तो ए फोर इक्वल यहाँ पर क्या बनेगा, ए थ्री प्लस में डी, तो ए थ्री की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -2 है, और डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है यहाँ पर, 0। तो -2 प्लस 0 यानी क्या आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर द फर्स्ट फोर टर्म, ठीक है, इज क्या बनेंगे, सॉरी आर क्या बनेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट टर्म -2, फिर सेकंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2, और फोर्थ टर्म भी -2। तो -2 अपना आंसर इसमें हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सेकंड का पार्ट थर्ड है। यहाँ पर दिया है ए इक्वल 4 एंड डी इक्वल -3। ठीक है, फर्स्ट फोर
टर्म हमको मालूम करना है, तो पहले निकालें यहाँ पर फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में क्या बनेगी यहाँ पर, यानी इसको A1 इक्वल में तो A, यानी कि A, तो A की वैल्यू कितनी है 4, तो फर्स्ट टर्म इसकी 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म मतलब यहाँ पर A2, तो A2 इक्वल क्या बनेगा यहाँ पर A1 प्लस D, तो A1 और प्लस D। ठीक है, तो A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 है, और 4 प्लस माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर प्लस का 4 माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और कितना बच जाएगा, प्लस का 1 यहाँ पर अपना आ जाएगा। ठीक है, फिर हम कौन सी टर्म निकालेंगे, टर्म थर्ड, और थर्ड टर्म यानी A3 इक्वल में क्या बनेगा यहाँ पर A2 प्लस में D, मतलब सेकंड वाले में फिर D प्लस करेंगे, तो A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, और प्लस D, तो D की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो माइनस का 3। अब देखें यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का 3 तो अलग अलग साइन है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस के इसलिए माइनस के 2 यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम क्या है फोर्थ टर्म पर, तो फोर्थ टर्म यानी कि यहाँ पर A4 इक्वल क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर A3 प्लस D, तो ए थ्री की वैल्यू कितनी है -2 है, और प्लस D, तो D की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। ठीक है, तो -2 और -3 यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारी क्या चारों टर्म हमको यहाँ पर हो जाती हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म आर। ठीक है, क्या क्या हो जाती है यहाँ पर क्या है फर्स्ट यानी कि 4 कॉमा यहाँ पर क्या है 1 कॉमा यहाँ पर -2 और माइनस का 5। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका हो जाता है। देखें सेकंड क्वेश्चन का पार्ट फोर्थ है, a इक्वल -1 एंड d इक्वल 1/2 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पहले हम क्या निकालें यहाँ पर फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इक्वल में यानी कि यहाँ पर A1 इक्वल क्या बनेगा यहाँ पर A, और A यानी कि यहाँ पर कितना दिया माइनस का 1, तो फर्स्ट टर्म इसकी कितनी है -1 है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या निकालें सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म यानी A2, तो A2 इक्वल में यहाँ पर क्या बनेगा A1 प्लस में D, यानी जो भी कॉमन डिफरेंस है वो प्लस यहाँ पर हम करेंगे। तो A1 की वैल्यू कितनी है -1 है, प्लस प्लस D, तो D यानी कितना यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 1, और अपॉन में यहाँ पर 2। अब देखा माइनस का 2 और प्लस का 1, तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर ऊपर माइनस का 1 यहाँ पर आ जाएगा, और अपॉन में 2, तो सेकंड टर्म अपन को ये मिल जाती है। फिर हम आते हैं यहाँ पर थर्ड टर्म पर। ठीक है, थर्ड टर्म यानी A3, तो A3 इक्वल में क्या बनेगा यहाँ पर A2 प्लस में D। ठीक है, तो A2 यहाँ पर आपको कितना दिया है जी, यहाँ पर A2 की वैल्यू आई -1/2, तो -1/2 प्लस D, तो D की वैल्यू यहाँ पर कितनी है +1/2, तो प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, फिर हम निकालते हैं यहाँ पर फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म यानी कि यहाँ पर A4, तो A4 इक्वल में यहाँ पर क्या बनेगा A3 प्लस में D, तो ए थ्री की वैल्यू कितनी यहाँ पर 0 है, और प्लस D, तो D की वैल्यू कितनी है 1/2 है। ठीक है, तो 0 में 1/2 प्लस करेंगे तो प्लस का ही 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चार टर्म आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म आर। ठीक है, क्या क्या बनेगी, तो फर्स्ट टर्म आपकी बनी यहाँ पर माइनस का 1, सेकंड टर्म यहाँ पर क्या बनी आपकी यहाँ पर माइनस का 1/2। ठीक है, थर्ड क्या है 0 है, और फोर्थ नंबर की क्या है 1/2। ठीक है, यही हमारा आंसर इसका हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, फॉर द फॉलोइंग एपीएस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपको क्या सीरीज दे रखी है, इसके 4 पार्ट हैं, तो यहाँ पर सीरीज दे रखी है, और इन सीरीज में आपको फर्स्ट टर्म निकालना मतलब ए की वैल्यू फाइंड करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है मतलब यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है ए और डी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर क्या है 4 पार्ट आपको दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, चले तो क्वेश्चन की ओर देखें। क्वेश्चन थर्ड का पार्ट फर्स्ट है, यहाँ पर आपको सीरीज दे रखी है, और इसमें आपको क्या है फर्स्ट टर्म ए या और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पर क्या है पहले फर्स्ट टर्म ए इक्वल, तो फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पर पहला जो नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है 3 है।
फिर दूसरा हमको क्या चाहिए यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको हम किससे शो करते हैं, यहाँ पर डी से। तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 में से A1 माइनस कर दें, चाहे A3 में से A2 माइनस कर दो, चाहे A4 में से A3 माइनस कर, मतलब अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म आपको माइनस करना होता है। जैसे यहाँ पर A2 माइनस A1 में यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो A1 मतलब फर्स्ट जो टर्म है, वो फर्स्ट टर्म कितनी यहाँ पर क्या है, 3 है, और सेकंड टर्म मतलब कितनी है, A2 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस कितना दिया है, 3, तो यहाँ पर 1 माइनस 3, और 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाता है, कॉमन डिफरेंस 2 आ जाता है माइनस का, और फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 यहाँ पर उसमें दिखी रही है आपको। देखिए क्वेश्चन थर्ड का पार्ट सेकंड है, -5 -1 3 7, इस प्रकार डॉट डॉट, ये हमको सीरीज दे रखी है एपी में, और इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको पता करना है। तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे पहले, यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर आपको देखने में लग जाती है, फर्स्ट टर्म क्या, यहाँ पर पहला नंबर जो दिया है वो फर्स्ट टर्म मतलब -5 है। फिर दूसरा क्या चाहिए आपको, यहाँ पर क्या, कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, डी। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल क्या बनता है, यहाँ पर A2 माइनस में A1, ठीक है। क्या लिख देते हैं हम, A2 माइनस A1। आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, और A4 माइनस A3 भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कितनी, यहाँ पर माइनस का 1 है, फिर माइनस तो माइनस लगाया, A1 तो A1 की वैल्यू माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 लिख दिया, ठीक है। देखें यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1 और माइनस यानी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा जी। अब देखें प्लस के 5 है और माइनस का 1 है, तो यहाँ पर अलग अलग साइन है, तो माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का नंबर यहाँ पर आपको बड़ा दिया है, ठीक है। प्लस माइनस करने पर, माइनस करते हैं तो बड़ा नंबर का साइन यहाँ पर आपको आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट थर्ड, ठीक है। एपी में यहाँ पर सीरीज दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इस प्रकार डॉट डॉट, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपको मालूम फर्स्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जिसको हम यहाँ पर A1 से डिनोट कर देते हैं, A1 तो पहली जो टर्म है वो कितनी, यहाँ पर 1/3 है, तो 1/3 हो गई, तो एक आंसर तो ये हुआ है। दूसरा आपको क्या चाहिए, इनका कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा यहाँ पर, डिफरेंस यहाँ पर क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि यहाँ पर डी से हम इसको डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाता है, A2 माइनस में A1, ठीक है। तो A2 की वैल्यू मतलब दूसरी वाली टर्म क्या है, 5/3 है, और माइनस फर्स्ट टर्म यानी कितना, 1/3 है, तो 1/3, ठीक है। अब देखें दोनों के नीचे 3 है, तो 3 को 1 टाइम लिख लेंगे, और ऊपर क्या हो जाएगा, 5 माइनस में 1, ठीक है। अब देखो 5 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 4, और नीचे आपके 3 है ही, तो 4/3 आपका आंसर इसका हो जाता है। क्वेश्चन थर्ड का पार्ट फोर्थ है, 0.6, 1.6, 2.8, 3.9 डॉट डॉट, जी हमको एपी में एक सीरीज दे रखी है। इसकी पहले आपको फर्स्ट टर्म मालूम करना है। तो फर्स्ट टर्म यानी यहाँ पर इसको हम क्या नाम देते हैं, A1। तो A1 की जो वैल्यू है, तो फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है आपको, 0.6, तो 0.6 हो गई। फिर हमको क्या चाहिए, इनका कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डिफरेंस यानी इसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी इक्वल क्या बनता है यहाँ पर, A2 माइनस में A1, ठीक है। मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। सेकंड टर्म क्या है, 1.7 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, तो 0.6 है। तो यहाँ पर देखो 1.6 में से 0.6 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1.1 आपको मिल जाएगा। तो दूसरा आंसर जो हो गया, और A1 मतलब फर्स्ट टर्म ये अपनी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर APs if they form an AP, find the common difference D and write 3 more term। यहाँ पर हमको क्या है, कुछ यहाँ पर नीचे इसके क्या क्वेश्चन दे रखे हैं फोर्थ में, और इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब आपको इनको चेक करना है कि कौन सा यहाँ पर का जो यहाँ पर क्या पार्ट दे रखा है वो क्या है, एपी में है और कौन सा नहीं है। और फिर उसने बोल रखा है इफ दे फॉर्म एन एपी, मतलब यहाँ पर जो भी यहाँ पर इनमें से क्वेश्चन यहाँ पर एपी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो उसका हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू फाइंड आपको करना है, ठीक है। एंड राइट 3 मोर टर्म, और दूसरा क्या करना है कि जो भी यहाँ पर उसमें सीरीज दे रखी है उससे अगली यहाँ पर क्या है, 3 टर्म और आपको यहाँ पर राइट उसमें करना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, जैसे पहला क्वेश्चन अपन नोटिस में करते हैं। देखें तो पार्ट फर्स्ट है हमारा,
2,4,8,16 डॉट डॉट इस प्रकार आगे तक। तो इस सीरीज को आपको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पर जैसे a2 माइनस a1 की वैल्यू निकालें एंड a3 माइनस a2 की वैल्यू निकालें, ठीक है, एंड A4 माइनस A3 की वैल्यू यहाँ पर निकालें, ठीक है। और जो सभी जो यहाँ पर जो निकाल रहे हैं, जैसे ये A1 की वैल्यू है, ये A2 है, ये A3 है, A4, इस प्रकार आगे तक अपना चला जाता है, ठीक है। अब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, इन सभी की वैल्यू यदि सेम आती है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एपी में है, और यदि ये सेम नहीं आती है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर एपी में नहीं है। तो A2 माइनस A1, तो A2 मतलब यहाँ पर क्या 4 है, और A1, तो A1 मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कितना यहाँ पर 2 है, तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा A3 माइनस A2, तो A3 मतलब यहाँ पर तीसरी जो टर्म है, थर्ड टर्म, वो कितना है 8 है, माइनस A2 मतलब सेकंड टर्म कितना यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 8 माइनस 4 यानी कितना आता है, यहाँ पर 4 आता है। फिर A4 माइनस A3, तो A4 मतलब 16 और A3 मतलब यहाँ पर 8, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आता है। तो इन सभी में देखें A1 A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इनकी वैल्यू है वो कितने 2,4,8 अपन को मिल रही है, मतलब ये सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है, और एपी में नहीं है तो अपन यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आप लाइन इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है। ये लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन एपी, मतलब यहाँ पर ये सक्सेसिव जो टर्म है वो कैसी है, सेम नहीं है, इसलिए क्या है ये एपी में नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन 4 का पार्ट सेकंड है, 2,5/2,3,7/2, डॉट डॉट इस प्रकार आगे तक, ठीक है। इसको चेक करने के एपी में है या नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर A2 माइनस A1 की वैल्यू फाइंड करें। तो A2 माइनस A1, तो A2 मतलब सेकंड टर्म यानी कितना है 5/2, और A1 मतलब फर्स्ट टर्म यानी यहाँ पर कितना है 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो देखें यहाँ पर 2 का पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5, और 2 2 जा 4 मतलब माइनस में 4, और नीचे यहाँ पर अपॉन में कितना है 2 है, ठीक है। तो 5 माइनस 4 यानी कितना जाएगा यहाँ पर 1, और नीचे 2, तो 1/2 यहाँ पर आ गया A2 माइनस A1। इसी तरह अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे A3 माइनस A2। अब A3 माइनस A2, तो A3 मतलब यहाँ पर कितना है 3 है, माइनस A2, तो A2 कितना यहाँ पर 5/2 है, तो यहाँ पर 5/2, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो क्या है, देखो 2 का इंटू पहले 3 से करेंगे तो 2 3 या 6, और माइनस में कितना है 5, और नीचे यहाँ पर नीचे अपॉन में 2। अब देखें 6 माइनस 5 यानी कितना आता है, यहाँ पर 1 आता है, और नीचे यहाँ पर 2, तो 1/2 इसकी वैल्यू हो जाती है। फिर आगे देखें A4 माइनस में A3, ठीक है। तो A4 माइनस A3, तो A4 कितना यहाँ पर 7/2, और माइनस A3, तो A3 कितना यहाँ पर 3 है, तो थर्ड टर्म जो है, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो देखो 2 का इंटू 6 से 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6, मतलब 7 माइनस 6 अपॉन में यहाँ पर 2, ये वाला। इधर 7 माइनस 6 यानी कितना आता है 1 आता है, और नीचे 2, तो 1/2। अब देखें इसमें सभी जो टर्म यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये है यह जो सीरीज है वो कैसी है, एपी में है। और एपी में है तो पहले हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक लाइन इसमें लिख देंगे, यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम, हेंस इट इज एन एपी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये कैसा एपी में है, तो एक आंसर तो हो जाता है, लेकिन इसने यहाँ पर साथ में हमसे कुछ और भी पूछा था। यहाँ पर इसने हमसे पूछा था कि इसका कॉमन डिफरेंस भी मालूम करना है। यहाँ देखें क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ दे फॉर्म एपी, एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस मालूम करना है, एंड राइट मोर 3 टर्म, और अगली 3 टर्म भी आपको मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा, तो ये कॉमन डिफरेंस ही है 1/2 जो है, कोई भी सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस निकालेंगे वो कॉमन डिफरेंस ही होता है। तो पहले अपन यहाँ पर लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर डी इक्वल, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 1/2, ठीक है। अब हमको क्या है, दूसरा हमसे क्या पूछे, नेक्स्ट 4, यहाँ पर 3 टर्म मतलब अगली 3 टर्म भी आपको यहाँ पर मालूम इसमें करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर 4 नेक्स्ट टर्म,
ठीक है। वो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो देखें अब यहाँ पर जैसे क्या है, अब यहाँ पर हमने क्या है 4 टर्म तो दिए रखी है, हमको 5th टर्म लिखना है। इसमें यहाँ पर क्या है ये A1 A2 A3 A4 तक तो दिया है, हमको A5 से लिखना है। तो A5 इक्वल यहाँ पर आप लिखोगे तो A5 की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए अगली टर्म के लिए क्या करें, यहाँ पर जो भी पिछली टर्म है मतलब A4 है, A4 में D प्लस यहाँ पर हम कर देंगे। ठीक है, A5 निकालना है तो A4 वाले में D प्लस करेंगे, यानी कितना आ जाएगा A4। तो A4 यानी कितना यहाँ पर 7/2। तो 7/2 में कॉमन डिफरेंस यानी कितना यहाँ पर 1/2। तो 1/2 आप प्लस इसमें करेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों का क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, और डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको क्या है 1 टाइम लिख लेते हैं, और ऊपर वाला नंबर वैसा वैसा प्लस है तो प्लस कर देते हैं और माइनस है तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो 7 + 1 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 8 मतलब यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो A5 मतलब यहाँ पर एक टर्म हो गई। अब हमको क्या 3 टर्म लिखना है, तो इसी तरह हम किसकी वैल्यू निकालेंगे A6 निकालेंगे। तो A6 जब निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ पर A5 प्लस में D। तो A5 मतलब जो निकाला आपने कितना आया 4 आया, तो यहाँ पर 4 लिखा प्लस D। तो D की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो देखें 2 का इंटू पहले 8 4 से करेंगे, 2 4 8 और प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 9/2। ये A6 की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर हम क्या है नेक्स्ट टर्म मतलब A7 निकालेंगे। A7 निकालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर A6 प्लस में D। ठीक है, तो A6 की वैल्यू कितनी निकाली अभी आपने 9/2 प्लस में D। तो D यानी कितना है कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1/2 है इक्वल। अब देखो यहाँ पर भी देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है सेम है, 2 है दोनों का डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस में होता तो माइनस हो जाएगा। तो 9 + 1 यानी कितना हो जाएगा 10, और नीचे यहाँ पर इसको 1 टाइम लिख देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे कितना आता है 5। तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है 5 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो 3 यहाँ पर क्या है 4 सॉरी 3 टर्म हमसे पूछ रखा था, नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पर क्या नेक्स्ट जो थ्री टर्म है वो कितना 4 9/2 और 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर क्या बनेंगे यहाँ पर 4 9/2 5। ठीक है, ये हमारा आंसर इसमें अगला हो जाता है इसमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 4th का पार्ट 3rd है हमारा -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। इस प्रकार डॉट डॉट यहाँ पर हमको आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसको हमको चेक करने के एपी में है या नहीं है। एपी में है तो कॉमन डिफरेंस मालूम करना है, और नेक्स्ट 3 टर्म भी आपको यहाँ पर मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं एपी में है या नहीं है, और एपी में है या नहीं है तो इसके लिए क्या चाहिए आपको A2 - A1। तो A2 मतलब यहाँ पर क्या है सॉरी A2 यानी कि यहाँ पर कितना है माइनस में 3.2, और माइनस A1 तो A1 की वैल्यू कितनी है -1.2। ठीक है, यानी यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो माइनस का 3.2 और माइनस में माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1.2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देखो माइनस का 3.2 है और प्लस का 1.2 है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर आपके पास 2 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम निकालेंगे A3 माइनस में A2। तो A3 - A2 तो A3 मतलब कितना है माइनस का 5.2, और माइनस में A2 तो A2 कितना है -3.2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बनेगा तो देखें तो यहाँ पर क्या माइनस का 5.2 है, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3.2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पर क्या निकालेंगे हम यहाँ पर A4 माइनस में A3, और A4 - A3 यानी कि A4 यानी कितना है माइनस का 7.2 माइनस A3 मतलब यहाँ पर कितना है -5.2। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर आपके पास -7.2 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5.2। ठीक है, तो प्लस का और माइनस का मतलब यहाँ पर माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो सभी की जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर क्या है ये जो सीरीज दे रखी है वो एपी में है, और एपी में है तो आप इस तरह से एक लाइन इसमें लिख देंगे। यहाँ पर लाइन आप इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम हेंस इट इज एन एपी। इनकी सक्सेसिव टर्म है वो कैसी है सेम है, और सेम है इसका मतलब ये कैसी है एपी में है। फिर इनका क्या निकालना अपन कॉमन डिफरेंस निकालना है, और ये है क्या है इसकी नेक्स्ट 3 टर्म आपको यहाँ पर निकालना है। तो पहले तो आपने लिख लिया कि कैसी है कॉमन यहाँ पर क्या है एपी में है।
ठीक है। अब इनका क्या चाहिए, अपन को कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस निकाल दो यहाँ पर। वैसे तो कॉमन डिफरेंस निकाल ही चुके हो, जो -2 है वो कॉमन डिफरेंस ही तो निकाल रहे हैं आप। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर एक बार अपन थोड़ा क्लियर करके लिख देंगे, डी इक्वल -2। ठीक है, फिर क्या चाहिए हमको, नेक्स्ट 3 टर्म चाहिए, देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या 4 टर्म तक तो आपको दे रखा है, हमको क्या A5 A6 और A7 की वैल्यू चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर निकालेंगे, पहले हम क्या जैसे A5 निकालते हैं, तो A5 यानी कि क्या करेंगे, पिछली वाली टर्म यानी A4 में कॉमन डिफरेंस मतलब D प्लस करेंगे। तो A4 की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन में 7.2। ठीक है, तो -7.2 में क्या प्लस करना है यहाँ पर, -2 प्लस करना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। तो -2, देखो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो -7.2 और -2 यानी कितना आ जाएगा, -9.2। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे निकालेंगे हम A6। ठीक है, अगली टर्म, तो A6 निकालने के लिए A5 में क्या करेंगे हम, फिर कॉमन डिफरेंस यानी डी प्लस करेंगे। तो A5 की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की, 9.2, और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस का और ये भी माइनस का, तो इसका मतलब ये भी प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस का क्या बनेगा यहाँ पर 11.2। ठीक है, फिर आगे देखें यहाँ पर अगली टर्म यानी A7 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, A6 में क्या प्लस करोगे आप, कॉमन डिफरेंस मतलब डी, यानी कि -11.2 में क्या प्लस करना है, -2 प्लस से आपको करना है। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखो माइनस का, ये भी माइनस का, मतलब -13.2। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, आप क्लियर करके यहाँ पर इसको चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपना आंसर इसमें हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखें फोर्थ पार्ट है हमारा, -10 -6 -2 +2 डॉट डॉट इस प्रकार आगे तक दिया है। ठीक है, इसको देखना है एपी में है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको A2 -A1 की वैल्यू निकालें। तो A2 मतलब यहाँ पर कितना है, -6 है, माइनस A1 मतलब यहाँ पर क्या है, -10 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -6 और माइनस माइनस प्लस का 10। ठीक है, तो -6 और +10 मतलब यहाँ पर प्लस का 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर A3 माइनस में A2, तो A3 मतलब -2, -A2 मतलब यहाँ पर -6। ठीक है, तो वही स्थिति यहाँ पर बनेगी, -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो प्लस का 4 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर A4 मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस है का 2 है, माइनस A3 मतलब -2 है, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर 2 और माइनस माइनस प्लस का 2, तो 2 + 2 यानी कि 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी जगह कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी में है। तो आप इस तरह से यहाँ पर इसको क्या है, डिफाइन कर देंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम, हेंस इट इज एन एपी। ठीक है, तो ये कैसी है, एपी में है, और यहाँ पर क्या है, एपी में है, तो अब आपको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस आपको चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, एपी में है, एक तो ये होगा यहाँ। अब इनका कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस डिफरेंस डी इक्वल क्या बनेगा यहाँ पर 4। ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है, सभी में जो दिख रहा है यहाँ पर A2 -A3, A2 -A1, A3 -A2, तो सभी की वैल्यू डी है। अब हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट 3 टर्म और चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे यहाँ पर हेंस देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर क्या, A5। ठीक है, तो A5 यानी क्या लिखेंगे आप, A4 प्लस में D। तो A4 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 है, तो 2 + 4 यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर क्या निकालें यहाँ पर A6, तो A6 मतलब यहाँ पर A5 प्लस में D। तो A5 यानी कितना यहाँ पर 6 है, और प्लस में 4 यानी कितना आ जाएगा, 6 + 4 यानी कि 10। ठीक है, फिर क्या निकालें यहाँ पर A7, तो A7 मतलब यहाँ पर क्या क्या आएगा, A6 प्लस में D। तो D, तो A6 यानी कितना है 10, और प्लस D कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो जी यहाँ पर नेक्स्ट 3 टर्म अपनी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, पार्ट 5th है इसी का। तो क्या दिया, पहले हमको क्या है, एक 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 डॉट डॉट इस प्रकार हमको सीरीज दे रखी है। इसको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो A2 मतलब यहाँ पर क्या है, सेकंड टर्म यानी कितनी है, 3 + √2, और -A1, तो A1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो प्लस का 3 माइनस का 3 ये तो कट जाएगा, यानी आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, √2। ठीक है, फिर A3 -A2, तो A3 यानी कितने यहाँ पर 3 + 2 √2,
और माइनस, तो माइनस क्या लिखना है यहाँ पर, A2 मतलब 3 प्लस रूट टू। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का रूट टू। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, माइनस से 3 से प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 रूट 2 से 1 रूट 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी कितना जाएगा आपके पास, रूट 2 यहाँ पर मिल जाएगा। फिर क्या है, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है यहाँ पर, 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, और माइनस A3, तो A3 कितना है यहाँ पर, 3 और माइनस हो जाएगा इस माइनस से, तो 2 रूट 2। ठीक है, इक्वल, देखिए माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, रूट 2 अपना बच जाएगा। तो यहाँ पर सभी जगह कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, रूट 2 आ रहा है। और रूट 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर जो सीरीज है वो कैसी यहाँ पर AP में है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, ये लाइन लिख देंगे आप उसमें, जो ऊपर से अपन लिखते चले आ रहे हैं, क्या लिख देंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम हेंस इट इज एन AP। ये टर्म यहाँ पर टर्म आप जी यहाँ पर क्या है, लाइन एक लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल ही चुके हैं, केवल उसको यहाँ पर क्लियर करके आपको लिखना है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डिफरेंस यहाँ पर D इक्वल में क्या बनेगा, यहाँ पर रूट 2। ठीक है, एक आंसर जो है। दूसरा आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट 3 टर्म भी चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स टर्म्स आर। ठीक है, तो क्या बनेंगे यहाँ पर देखो, पहली टर्म यहाँ पर जैसे 4 तक तो है ही, तो A5 से अपन यहाँ पर चाहिए, तो A5 इक्वल में क्या बनेगा, A4 प्लस में यहाँ पर D। तो A4 यहाँ पर कितना है, देखें A4 की वैल्यू 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 में कॉमन डिफरेंस मतलब D यानी कितना प्लस का है, रूट 2। तो क्या जाएगा यहाँ पर, 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, 3 रूट 2 में 1 रूट 2 प्लस करेंगे तो 4 रूट 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या निकालें यहाँ पर, A6। तो A6 मतलब यहाँ पर A5 प्लस में D। तो A5 जो यहाँ पर निकाल चुके हैं, 3 प्लस 4 रूट 2 और प्लस D, तो D की वैल्यू यहाँ पर रूट 2। ठीक है, यानी कितना आएगा, 3 प्लस 5 रूट 2 अपना हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन सी यहाँ पर A7 नेक्स्ट टर्म, तो क्या आएगा, A6 प्लस में D। ठीक है, जो भी पिछली टर्म है उसमें D प्लस होता चला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो A6 की वैल्यू कितनी है, ये अभी निकाली आपने, 3 प्लस 5 रूट 2 है, और इसमें कॉमन डिफरेंस D यानी क्या प्लस करोगे आप यहाँ पर, रूट 2 यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ये नेक्स्ट 3 टर्म यहाँ पर बन जाती है इसमें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, पार्ट फोर्थ का ही, 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.222, इस प्रकार डॉट डॉट यहाँ पर आपको दिया है। इसको आपको चेक करना है कि AP में है या नहीं है, और AP में है या नहीं है तो इसके लिए आपको A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 की वैल्यू निकालना है। तो A2 माइनस A1, तो A2 यानी कितना है, 0.22। इसमें से माइनस क्या करना है, तो 0.2 यहाँ पर इसमें से माइनस आपको करना है। ठीक है, और 0.2 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, तो यहाँ पर मैं करके आपको इधर बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ पर क्या 0.02 आएगा, कैसे आएगा, तो देखो 0.22 में से आपको क्या माइनस करना है, 0.2। ठीक है, जब भी आप पॉइंट वाले को माइनस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो इधर 2 तो ऐसा कैसा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 और 0.2। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 0.02। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.02 आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें A3 माइनस A2, तो A3 यानी कितना यहाँ पर 0.222, माइनस क्या करना है इसमें से 0.22 यहाँ पर माइनस करेंगे। और इसी तरह इसको भी क्या है, यहाँ पर क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.002 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, फिर आगे देखें, A4 में से A3 माइनस करना है, A4 मतलब 0.2222 माइनस A3 मतलब यहाँ पर 0.222। ठीक है, इसको यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 0.0002 यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार जो हमको क्या कॉमन डिफरेंस मिले, तो इसमें हम कॉमन है ही नहीं है, मतलब क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, मतलब यहाँ पर इनका जो कॉमन डिफरेंस है सेम नहीं है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि AP में नहीं है। तो आप इस तरह से यहाँ पर इसमें लाइन अपनी लिख देंगे, यहाँ पर ये लाइन आप लिख दें, इसमें क्या लिख दोगे, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम हेंस इट इज नॉट एन AP। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर आपका हो जाएगा। देखें फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट 7 से 0 कॉमा -4 कॉमा -8 कॉमा -12, इस प्रकार डॉट डॉट यहाँ पर दिया है। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या है, इसको चेक करना है कि AP में है या नहीं है। तो पहले देखें यहाँ पर क्या है, A2 माइनस A1,
तो A2 मतलब यहाँ पर क्या माइनस का 4 और A1 मतलब यहाँ पर क्या 0। ठीक है, तो -4 -0 यानी माइनस का 4 ही आ जाएगा। फिर A3 -A2 तो A3 मतलब माइनस का 8 है और माइनस A2 तो A2 यानी कितना है माइनस का 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 8 माइनस और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कितने बचेंगे माइनस के 4, माइनस का 8 प्लस का 4 मतलब माइनस का 4 आ जाएगा। फिर देखें A4 -A3 तो A4 मतलब माइनस का 12 है और -A3 तो माइनस का 8 है। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर माइनस का 12 माइनस और माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आया आपका -4 आया। तो -4 -4 -4 मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है और कॉमन से डिफरेंस सेम है इसका मतलब ये है कि एपी में है, तो इसमें आप लिख देंगे यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम एंस इट इज एन एपी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एस इट इज एन एपी। तो ये एपी में यहाँ पर है। अब एपी में है तो फिर इसका क्या चाहिए आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख दें कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल में तो कितना आ रहा है माइनस का 4। ठीक है, तो माइनस का 4 हो गया। फिर हमको क्या चाहिए नेक्स्ट 3 टर्म चाहिए यहाँ पर, तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालें यहाँ पर नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्या आएगा A5 A4 तक तो है, तो क्या आएगा A4 प्लस में डी। तो A4 मतलब माइनस का 12 और प्लस डी तो डी यानी कि माइनस का 4। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 16 यहाँ पर हो जाएगा। ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है। फिर आगे क्या निकालना है A6, तो A6 मतलब यहाँ पर क्या आएगा A5 प्लस में डी। A5 तो A5 की वैल्यू कितनी है माइनस का 16 है प्लस डी तो डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 है। यानी कि 16 माइनस का 4 माइनस का 16 माइनस का 4 मतलब माइनस का 20। फिर क्या निकालें हम A7 यानी क्या आएगा यहाँ पर A6 में डी प्लस यहाँ पर हम कर देंगे, तो A6 यानी कितना है माइनस का 20 है प्लस डी यानी कि माइनस का 4 है। इस तरह से हमको क्या मिलेगा माइनस का 24 मिलेगा। तो जी हमारी नेक्स्ट 3 टर्म यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 4 का पार्ट 8 है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 इस प्रकार डॉट डॉट हमको दिया है। ठीक है, तो हमको चेक करना है एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले A2 -A1 निकालना है, तो A2 मतलब यहाँ पर माइनस का 1/2 माइनस A1 मतलब यहाँ पर माइनस का 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/2 तो है ही और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 यानी क्या बचा आपके पास यहाँ पर 0। ठीक है, फिर A3 -A2 तो A3 भी कितना यहाँ पर माइनस का 1/2 है माइनस A2 तो A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2 है। तो इसकी वैल्यू भी इसी तरह से अपन को क्या मिलेगी 0 मिलेगी। और A4 -A3 मतलब माइनस का 1/2 और माइनस माइनस का 1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 0 मिलेगी। तो यहाँ पर तीनों जो क्या डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा है यहाँ पर एपी में है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एस इट इज एन एपी। ठीक है, या ऊपर जो पूरी लाइन लिखाई वो पूरी लाइन आप लिख लेना। ठीक है, फिर हमको क्या चाहिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है देयरफॉर कॉमन डिफरेंस डी इक्वल में क्या आएगा आपके पास 0। तो एक आंसर आपका कॉमन डिफरेंस ये हो गया। फिर हमको क्या लिखना है नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, देयरफॉर तो नेक्स्ट 3 टर्म है, तो पहले हम क्या निकालें A5 निकालें, तो A5 इक्वल में यानी क्या करें यहाँ पर A4 प्लस में डी। तो A4 की वैल्यू कितनी यहाँ पर माइनस का 1/2 तो माइनस का 1/2 और प्लस 0 तो क्या आएगा माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या निकालेंगे A6 निकालेंगे, तो A6 यानी क्या आएगा A5 प्लस में डी। तो A5 भी क्या है माइनस का 1/2 और माइनस 1/2 फिर 0 प्लस करेंगे तो यहाँ पर फिर भी क्या आएगा माइनस का 1/2 आएगा। और इसी तरह यहाँ पर क्या है A7 निकालोगे, तो A7 मतलब यहाँ पर क्या है A6 में कितना प्लस करेंगे डी, तो A6 मतलब -1/2 और -1/2 में डी मतलब 0 प्लस करेंगे तो ये भी क्या आएगा माइनस का 1/2 आएगा। तो इसलिए हमारी नेक्स्ट 3 टर्म यहाँ पर हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का पार्ट 9 है 1,3,9,27, डॉट डॉट। ठीक है, इसको चेक करना है ये क्या एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके निकालें यहाँ पर A2 -A1। ठीक है, तो A2 -A1 तो A2 यानी कितना है 3 है माइनस A1 मतलब कितना 1 है, तो 3 - 1 यानी कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, फिर क्या निकालोगे आप यहाँ पर A3 माइनस में A2, तो A3 मतलब कितना यहाँ पर 9 है और माइनस A2 यानी कितना है 3 है, तो 9 - 2 यानी कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे हम यहाँ पर A4 -A3, तो A4 कितना यहाँ पर 27 है माइनस
3 मतलब यहाँ पर कितना 9 है, तो 27 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको देखने में लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पर नंबर के यहाँ पर सेम नहीं है, वो जो डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है इसमें, और कॉमन डिफरेंस नहीं है तो ये क्या है एपी में नहीं है। तो आप ये लाइन यहाँ पर इसमें लिख दें, उसमें क्या लिख देंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम, इनकी सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, हेंस इट इज नॉट एन एपी, इसलिए एपी में नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन 4 का पार्ट 10th है, ए कॉमा 2a कॉमा 3a कॉमा 4a डॉट डॉट इसी प्रकार आगे, और इसको चेक करने के एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 मतलब 2a में से a माइनस करोगे तो क्या आएगा, a आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या निकालें, यहाँ पर A3 माइनस A2 निकालोगे, तो A3 माइनस A2 मतलब 3a में से 2a माइनस करोगे, 3a में से 2a माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी a आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अगला अगला क्या है, A4 माइनस में A3 निकालेंगे, तो A4 मतलब 4a में से 3a माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा, a आएगा। तो सभी का जो क्या डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पहले तो आप ये लाइन लिख देंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम, हेंस इट इज एन एपी। ठीक है, तो ये एपी में है। ठीक है, तो ये एपी में है। अब आगे आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल में क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस इनका ए है। ठीक है, फिर हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट 3 टर्म चाहिए हमको, तो यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। ठीक है, क्या बनेंगे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर क्या फोर्थ वाली जो टर्म है मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं, अब यहाँ पर इसमें ए प्लस करेंगे तो 4a में a प्लस करोगे तो यहाँ पर जो A5 इक्वल यहाँ पर आपको क्या बनेगा 5a हो जाएगा। ठीक है, फिर A6 इक्वल क्या बनेगा, तो A5a में फिर a प्लस करेंगे तो यहाँ पर 6a हो जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या नेक्स्ट टर्म मतलब A7 इक्वल क्या बनेगा, तो A7 के लिए यहाँ पर 6a में यहाँ पर क्या 6a में फिर यहाँ पर क्या है a प्लस करेंगे मतलब क्या हो जाएगा 7a हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म अपनी यहाँ पर हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट 11th नंबर का पार्ट है इसका, तो यहाँ पर a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए की पावर 3 कॉमा ए की पावर 4 डॉट डॉट इस प्रकार। ठीक है, चेक करने के एपी में है या नहीं है, तो क्या करें, सबसे पहले A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालें। तो A2 मतलब यहाँ पर a स्क्वायर और A1 मतलब यहाँ पर a, तो A2 a स्क्वायर में से a तो माइनस होगा ही नहीं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, a कॉमन लेंगे तो a माइनस में 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, यहाँ पर आप A3 माइनस में A2 निकालेंगे, तो A3 मतलब यहाँ पर a की पावर 3 और A2 मतलब a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a की पावर 3 में से a स्क्वायर निकल गया तो ये बचा, और यहाँ से a स्क्वायर निकल गया तो 1 बचा। ठीक है, इसी तरह ऐसे यहाँ पर क्या है, A4 माइनस A3 की वैल्यू निकालेंगे, तो A4 की वैल्यू क्या है, a की पावर 4 माइनस A3 की वैल्यू क्या है, a की पावर 3। यहाँ से क्या कॉमन आया, तो a की पावर 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो a माइनस 1 यहाँ पर अपन को बच जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर ए की पावर 3 इंटू में चल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है, और एपी में नहीं है तो यहाँ पर हम क्या इस लाइन को यहाँ पर इसमें लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख दोगे आप इसमें, इसमें ये लिख देंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 12th है, रूट 2 कॉमा रूट 8 कॉमा रूट 18 कॉमा रूट 32 इस प्रकार डॉट डॉट यहाँ पर हमको दिया है, तो आपको चेक करने के एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालें, यहाँ पर A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 यानी कितना यहाँ पर रूट में 8 और A1 यानी कितना है माइनस का माइनस में रूट 2। ठीक है, अब जो रूट 8 है तो इसको आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो रूट 8 को 4 इंटू इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 8 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और माइनस में रूट 2। अब यहाँ से यदि आप देखें तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, क्योंकि इस रूट में है तो दो दो के पेयर बना के हम लेंगे, तो रूट 2 अब यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा एक पेयर से, और एक रूट में यहाँ पर 2 रह जाएगा, और माइनस में रूट 2। ठीक है, तो 2 रूट 2 माइनस में रूट 2 यानी कितना आ रहा है, यहाँ पर क्या है रूट में 2 यहाँ पर अपना बच रहा है। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर A3 माइनस में A2 की वैल्यू निकालें, तो A3 मतलब यहाँ पर रूट में 18 है, और A2 मतलब यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर रूट में 8 है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर रूट 18, तो रूट 18 को आप यदि देखें तो रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, या 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जैसे 3 इंटू 3 इंटू 2 पूरा ही लिख देता हूँ, और माइनस रूट 8, तो रूट 8 को अभी अपन ने लिखा था, रूट 8 की जगह पर आप डायरेक्ट लिख दें 2 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें, देखो एक पेयर अपना बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो रूट में 2 रह जाएंगे, और माइनस में कितने हैं रूट 2 रूट
2। ठीक है, तो अब देखो 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो √2 यहाँ पर अपना आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखें यहाँ पर क्या आएगा, A4 माइनस A3। A4 यानी कितना यहाँ पर रूट में 32 और माइनस A3 मतलब रूट में 18। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर जब आप √32 को लिखोगे तो इसको यहाँ पर 16 × 2 लिख सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर रूट यानी 4 और रूट में 2 हो जाएगा इसकी जगह पर, और √18 का अभी आपने लिख ही लिया कितना आया था 3√2, तो माइनस में 3√2। ठीक है, अब 4√2 में से 3√2 माइनस करोगे तो एक बार √2 यहाँ पर अपना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो A2 माइनस A1 की वैल्यू √2 है, A3 माइनस A2 की वैल्यू भी √2 है, और A4 माइनस A3 की वैल्यू भी √2 है। मतलब इनका जो डिफरेंस है वो समान है, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है, और कॉमन डिफरेंस है तो इसका मतलब ये कैसा है, AP में है। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से इस तरह से यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, इस तरह से क्लियर कर देंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम, हेंस इट इज एन एपी। ठीक है, तो इसकी सक्सेसिव टर्म जो है वो कैसी है, यहाँ पर क्या है, सेम है। इसका मतलब ये है कि ये एपी में है। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो ये तो यहाँ पर क्या है, एपी में तो है। अब हम आते हैं कॉमन डिफरेंस पे, तो कॉमन डिफरेंस ठीक है, डी इक्वल में, तो क्या चल रहा है, कॉमन डिफरेंस √2 तो √2 यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस है। फिर हमको क्या चाहिए, इसमें हमको चाहिए नेक्स्ट 3 टर्म और इसका मालूम करना यहाँ पर। ठीक है, तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 टर्म तो A4 तक तो आ ही गए, अब हमको चाहिए पहले A5। तो A5 निकालने के लिए क्या करोगे आप, A4 में कॉमन डिफरेंस मतलब D प्लस कर देंगे। तो A4 की वैल्यू कितनी यहाँ पर रूट में 32 और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है रूट में 2। अब देखें √32, तो √32 को अभी अपने यहाँ पर लिख के बताया था, क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर 4√2 और प्लस में √2। ठीक है, तो 4√2 में √2 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 रूट में 2। अब 5√2, अब इसको यदि अंदर ले जाऊं 5 को, तो 5 को अंदर ले जाओगे तो यहाँ पर क्या है, 5 का स्क्वायर जाएगा अंदर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 25 का 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, तो √50 यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट कौन सी, फिफ्थ वाली टर्म। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या है, जब आप यहाँ पर क्या है A6 निकालेंगे, तो A6 निकालेंगे तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर A5 प्लस में D। तो A5 मतलब यहाँ पर यही है, तो A5 आपको कितनी मिली थी, 5√2 या रूट में 50। ठीक है, तो 5√2 लिख दूं यहाँ पर, ये अपने को सॉल्व करने में थोड़ा सही रहेगा। 5√2 में कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कितनी है, √2। तो 5√2 और √2 मतलब कितने √2 है यहाँ पर 6√2। अब 6√2 तो इसमें भी वही है, यहाँ पर 6 को जब अंदर ले जाओगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36, और 36 का फिर 2 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 72। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टर्म मतलब यहाँ पर A7, तो A7 इक्वल क्या बनेगा, A6 प्लस में D। तो A6 की वैल्यू कितनी है, 6√2 सॉल्व वाला लिख लेते हैं, प्लस रूट यहाँ पर D मतलब यहाँ पर √2 है। तो अब देखें यहाँ पर 6√2 में √2 प्लस करेंगे तो 7√2 अपना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, अब देखो इसको क्या है अंदर ले जाते हैं 7 को, तो 7 का स्क्वायर अंदर जाएगा, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अब 49 का अंदर इंटू 2 से करेंगे तो 49 का डबल मतलब 98 अपना हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म अपनी यहाँ पर हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट है, √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट इस प्रकार आ गए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इसमें AP में है या नहीं है, तो पहले निकालें हम A2 माइनस A1। तो A2 मतलब कितना है √6 और A1 मतलब यहाँ पर कितना है रूट में 3। ठीक है, इससे आगे इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे आप। फिर यहाँ पर क्या है, आगे देखें A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालें, तो A3 मतलब कितना यहाँ पर रूट में 9 है, और A2 मतलब यहाँ पर रूट में 6 है। तो क्या लिख सकते हो, √9 का स्क्वायर रूट मतलब 3 माइनस √6। ठीक है, फिर आगे A4 माइनस A3, A4 तो A4 की वैल्यू कितनी है रूट में 12 और माइनस √3 मतलब यहाँ पर रूट में 9। ठीक है, तो √12 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट में 3 और माइनस √9 यानी कि 3 यहाँ पर लिख दें, रूट का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो अपन लिख देंगे कि इट इज नॉट एन AP। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन को आप इसमें लिख दें, यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम। ठीक है, हेंस इट इज नॉट एन AP, है AP में नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 का
14th पार्ट है ए की 1 का पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, इस प्रकार डॉट डॉट। ठीक है, चेक करें कि ईपी में है या नहीं है। तो क्या करोगे आप, पहले A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस A1 मतलब 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो 9 माइनस 1 यानी क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे हम A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालोगे तो A3 मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस A2 मतलब 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। ठीक है, तो 25 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा, 16 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे A4 माइनस A3। तो A4 मतलब 7 का स्क्वायर और माइनस A3 मतलब 5 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 49 और माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, तो 49 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है और कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा है, एपी में नहीं है। तो आप यहाँ पर इस तरह से लाइन यहाँ पर लिख देंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम हेंस इट इज नॉट एन एपी। हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 15 है, वो लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा। क्या दिया है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, डॉट डॉट, इस प्रकार आगे हमको दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या निकालें हम, A2 माइनस A1 मतलब सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पर निकालें। तो A2 मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर और A1 मतलब यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया यहाँ पर 24। फिर निकालेंगे यहाँ पर A3 माइनस A2। तो A3 मतलब यहाँ पर 7 का स्क्वायर और A2 मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर यानी 49 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो 49 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पर A4 माइनस A3। तो A4 मतलब यहाँ पर 73 है और माइनस A3 मतलब यहाँ पर 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि 49। ठीक है, तो यहाँ पर 73 में 49 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कितना मिलेगा, 24 यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस है वो सेम है, जो सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, एपी में है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जी पहले एक लाइन यहाँ पर जी क्लियरली लिख देंगे हम, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम हेंस इट इज एन एपी। ठीक है, तो ये हम लाइन यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज एन एपी। ठीक है, एपी में है तो फिर हमको क्या चाहिए, इनका कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस तो वैसे आ गया, उसको यहाँ पर थोड़ा सा लिख दें यहाँ पर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 24। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दें नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म। अब देखिए यहाँ पर तो क्या आएगा, पहले हमको A5 निकालना है। ठीक है, 4 टर्म तो इसमें दे रखी है, तो क्या करना है, यहाँ पर A4 में कितना प्लस करेंगे, यहाँ पर D। तो A4 यानी कितना, यहाँ पर 73 है और इसमें कितना प्लस करना है, कॉमन डिफरेंस मतलब D यानी कि यहाँ पर 24। ठीक है, प्लस करें यहाँ पर तो कितना आता है, 4 प्लस 3 यानी कि 7 और 2 7 यानी कि 9। ठीक है, तो 97 हो गया। फिर यहाँ पर निकालेंगे A6। तो A6 के लिए क्या करेंगे, A5 प्लस में D। ठीक है, A5 वाली टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस मतलब D प्लस करेंगे। तो A5 मतलब 97 में कितना प्लस करना है, 24। ठीक है, तो कितना बनेगा, यहाँ पर 7 4 यानी 20, यहाँ पर 11 यानी 1 और यहाँ पर क्या 10 यानी 12 यानी कि 121। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, और 121 को आप चाहो तो इसको 11 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखें यहाँ पर A7 यानी कि क्या करें हम यहाँ पर A6 में फिर कॉमन डिफरेंस मतलब D प्लस कर दें। तो A6 मतलब कितना है, 121 है, इसमें कॉमन डिफरेंस मतलब कितना प्लस कर दें, 24। ठीक है, तो इनको प्लस करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर क्या है, 5 2 प्लस 2 यानी 4 और 1 यानी 149। ठीक है, तो ये हमारी क्या नेक्स्ट 3 टर्म यहाँ पर इसमें हो जाती हैं। इस तरह अपना क्या है, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय सिया राम।